हेलो बच्चों, विद्या वाहिनी चैनल में आप सबका स्वागत। बच्चों, आज मैं लेकर आई हूँ हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण की इसके पहले जो वीडियो थी वह थी वर्णमाला की। वर्णमाला में आने वाले स्वर और व्यंजन की भी पूरी जानकारी मैंने उस वीडियो में दी है। आज हम अगला वीडियो देखेंगे व्याकरण का, हिंदी व्याकरण का। दूसरा वीडियो है शब्द भेद। शब्द भेद की जानकारी इस वीडियो में हम लेंगे। तो बच्चों, हम देखेंगे शब्द भेद। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि शब्द किसे कहते हैं। तो सार्थक वर्णों के समूह को, जो वर्ण सार्थक वर्ण यानी सह अर्थ सहित आए हुए वर्ण इकट्ठा आते हैं, उसे शब्द कहते हैं। शब्द के भेद दो है। शब्द के भेद शब्द के परिवर्तन के आधार पर होते हैं, यानी शब्द में जो बदलाव होता है इसके आधार पर शब्द के भेद होते हैं। शब्द के भेद दो है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द सव्य कहलाते हैं। विकारी शब्द या सव्य शब्द, विकारी शब्द का दूसरा नाम ही है सव्य शब्द। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन व कारक के अनुसार परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। तो देखो क्या कहा है सव्य शब्द के लिए, लिंग, वचन, कारक के अनुसार जो परिवर्तन होता है। जैसे लिंग वचन का मैं बता देती हूँ कि लड़का पाठशाला में गया, लड़की पाठशाला में गई, इस प्रकार वचन के अनुसार और कारक के अनुसार जो परिवर्तन होता है उन शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। विकार यानी बदलाव। जैसे खिड़की, खिड़कियाँ, बात, बातें। अब देखेंगे हम अविकारी शब्द। शब्द भेद का दूसरा भेद है अविकारी शब्द। उसका ही दूसरा नाम है अव्यय शब्द। अव्यय और अविकारी एक ही है। जिन शब्दों में लिंग, वचन व कारक के अनुसार परिवर्तन होता नहीं है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकार यानी विकार नहीं है, वह अविकार, अविकारी शब्द कहते हैं। उसका उदाहरण है धीरे धीरे, बहुत, काश। अब देखेंगे हम विकारी शब्द के भी कुछ प्रकार हैं, वह देखेंगे। विकारी शब्द यानी सव्य शब्द। विकारी शब्द के चार भेद है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब एक एक करके हम सविस्तर देखते जाएंगे। संज्ञा विकारी शब्द का पहला भेद, सव्य शब्द का पहला भेद। संज्ञा जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम का ज्ञान होता है उसे संज्ञा कहते हैं। तो समझ में आया होगा, नाम का पता जो चलता है तो उसे संज्ञा कहते हैं। उसका उदाहरण है बच्चा, बच्चे, बच्ची। सर्वनाम, सव्य का दूसरा भेद है सर्वनाम। सर्वनाम वाक्य में जो शब्द संज्ञा के बदले आता है उसे सर्वनाम कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बता रही हूँ कि राम गाँव गया, वह गाँव में ही 8 दिन रहा। तो देखो राम गाँव गया, वह, फिर हम बार बार राम 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 नहीं बोलते, तो वहाँ सर्वनाम का उपयोग करते हैं। तो राम की जगह जो शब्द आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो उसका उदाहरण जैसे यह, इसने, इसे, इन्होंने। विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। देखो संज्ञा या सर्वनाम की, यानी जैसे कि वह लड़का होशियार है,
तो जो लड़का है हम बोल रहे हैं, उस लड़के की विशेषता बताई गई है, वो होशियार है। सरिता नम्र लड़की है, तो उसका गुण आ गया नम्रता का, तो वह उसकी विशेषता हो गई। हरी मिर्च, तो मिर्च की विशेषता है हरी, तो वह हो गई, वो उसकी विशेषता हो गई, तो वो हो गया विशेषण। तो विशेषण आपको समझ में आया होगा। अच्छा, अच्छी, अच्छे, यह विशेषण के शब्द है। अब यह चौथा भेद है क्रिया। संज्ञा का सव्यय का चौथा भेद है क्रिया। क्रिया जिस शब्द से किसी क्रिया के करने या होने का ज्ञान होता है उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से क्रिया होने का ज्ञान होता है, क्रिया होने का बोध होता है, उसे कहते हैं क्रिया। वह क्रिया हमेशा वाक्य में अंत में आती है। करता, करना, करते, किया, करूँगा, यह हो गई क्रिया। यह क्रिया हमेशा वाक्य के अंत में आती है, वो याद रखना। अब हम देखेंगे, ये हो गए सव्यय के भेद। अब देखो, सव्यय के 4 भेद हमने देखे। सव्यय के 4 भेद देखे। पहला देखा संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया। अब हम देखने वाले हैं अविकारी अव्यय शब्द के भेद। जैसे विकारी सव्यय शब्द के भेद 4 हैं, वैसे ही अविकारी अव्यय शब्द के भेद भी 4 है। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है संबंध सूचक अव्यय, तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय, और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। तो इसमें से क्रिया विशेषण हो, संबंध सूचक हो, समुच्चय बोधक हो या विस्मयादि बोधक हो, इसमें से कोई भी शब्द लिंग वचन के अनुसार बदलता नहीं है, इसीलिए तो वह अविकारी है। अविकारी, विकारी यानी बदल, अविकारी यानी बदल न होने वाला। तो इसमें से कोई शब्द लिंग अथवा वचन अथवा कार्य के अनुसार नहीं बदलता। तो हम अब देखेंगे एक एक करते करते इनके भेद। क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय जो भी क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। हमने विशेषण में क्या देखा था? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। यहाँ क्या है? क्रिया की विशेषता बतलाता है। क्रिया की विशेषता बतलाता है वह शब्द क्रिया विशेषण अव्यय कहलाता है। जैसे बच्चा आहिस्ता आहिस्ता चलता है, तो चलना यह क्रिया है और वो कैसे हो रही है? आहिस्ता आहिस्ता। तो इस वाक्य में क्रिया विशेषण अव्यय आ गया आहिस्ता आहिस्ता। राम आज गांव से आया। राम कब गांव से आया? आज। तो वह आज जो है वह हो गया क्रिया विशेषण अव्यय। तो बच्चों समझ में आ गया आपको कि कैसे होता है? वाक्य के अंत में जो क्रिया होती है उसे कब, कैसे, कहाँ यह प्रश्न पूछे तो उनके जो उत्तर आते हैं तो वह शब्द क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। उसके बाद उसके उदाहरण आज, आजकल, तुरंत, जितना, उतना, चुपचाप, धीरे धीरे, इस प्रकार के शब्द क्रिया विशेषण अव्यय के होते हैं। अब दूसरा भेद देखेंगे संबंध सूचक अव्यय। इसको संबंध बोधक अव्यय भी कहा जाता है। संबंध सूचक अव्यय अथवा संबंध बोधक अव्यय, दोनों नाम सही है। अब इसके बारे में जानकारी देखेंगे। संबंध बोधक अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ता है, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। तो देखो बच्चों, संबंध बोधक अव्यय जैसे घर के सामने बगीचा है। अब घर यह संज्ञा हो गई, बगीचा है
यह वाक्य का बाकी हिस्सा हो गया। घर और बगीचा के बीच संबंध दिखाने के लिए आया है घर के सामने, तो के सामने यह संबंध बोधक हो गया। मंदिर के ऊपर छत है, तो के ऊपर छत। घर के पास पेड़ है, तो के पास संबंध दिखलाता है। घर और पेड़ कहाँ है उसका संबंध दिखलाता है, तो वह हो गया संबंध सूचक अव्यय। जैसे आगे पीछे ऊपर नीचे ये सब होते हैं संबंध सूचक अव्यय, जिसके उदाहरण मैंने दिए हैं। के आगे, के पहले, के दूर, के पास, से बाहर, के अंदर, पर्यंत। ये सारे शब्द संबंध बोधक अव्यय के हैं। अब समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय, जो अव्यय एक वाक्य को दूसरे वाक्य से, एक शब्द समूह को दूसरे समूह शब्द समूह से, या एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ता है, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे देखो, एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ता है। राम और श्याम घूमने गए। राम और श्याम, वो जो और आया वो समुच्चय बोधक अव्यय होता है। वैसे ही एक संज्ञा का एक वाक्य का दूसरे वाक्य के साथ जो शब्द जोड़ने के लिए आता है उसे समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे राम वहाँ गया लेकिन वहाँ कोई नहीं था, तो राम वहाँ गया एक वाक्य हो गया, वहाँ कोई नहीं था दूसरा वाक्य हो गया, लेकिन ने उस वाक्य को जोड़ा गया, तो समुच्चय बोधक अव्यय हो गया लेकिन। शिक्षिका ने कहा कि तुम पढ़ाई मत करो, तो शिक्षिका ने कहा एक वाक्य हो गया, तुम पढ़ाई मत करो दूसरा वाक्य हो गया, और उन दोनों को जोड़ने वाला की है वह समुच्चय बोधक अव्यय हो गया। तो इसका उदाहरण देखेंगे। जैसे और, तथा, अथवा, किंतु, लेकिन, ये हो गए समुच्चय बोधक अव्यय के उदाहरण। अब चौथा और अव्यय का अंतिम भेद है विस्मयादि बोधक अव्यय। जिन अव्ययों का संबंध वाक्य के किसी पद से नहीं होता, बल्कि जो अव्यय केवल वक्ता के आनंद, हर्ष, भय, शोक, तिरस्कार, घृणा आदि भाव सूचित करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। तो विस्मयादि बोधक अव्यय, जैसे देखो, अरे रे क्या किया तुमने। अब क्या किया तुमने, मैं किसी को प्रश्न पूछ रही हूँ और उसको कह रही हूँ अरे रे, तो आप सबको समझ में आता है अरे रे यह तिरस्कार का भाव है। अरे रे इन्हें पसंद नहीं आया हुआ है। अरे वाह बहुत अच्छा काम किया, तो अरे वाह इस शब्द का अर्थ यह नहीं होता कि हर्ष, तो खुश होने के बाद निकले हुए ये शब्द है अरे वाह। अथवा काश मुझे पंख होते, काश यह दुख का भाव है, उसमें दुख का भाव प्रदर्शित होता है, और पंख होते यह कहा गया है। तो इस प्रकार ओहो, हे भगवान, शाबाश, हे राम, अरे, इस प्रकार के जो शब्द हैं वाक्य के शुरू में आते हैं, उनका वाक्य के साथ कोई संबंध नहीं होता, वह सिर्फ बोलने वाले के मन के भाव प्रकट करने के लिए आता है, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहा जाता है। तो बच्चों, फिर एक बार मैं इस पूरे वीडियो की 2 मिनट में रिवीजन करती हूँ, ध्यान से सुनो। शब्द भेद हमने पढ़ा है। शब्द भेद यानी शब्दों के प्रकार। शब्दों के प्रकार मुख्य 2 हैं। एक विकारी शब्द अथवा सव्य शब्द, और दूसरा अविकारी शब्द अथवा अव्यय शब्द।
विकारी शब्द या सव्य शब्द के 4 भेद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। जो विकारी शब्द यानी जो बदलाव होता है, लिंग वचन के अनुसार बदलाव होता है, वह विकारी शब्द। उसके 4 भेद मैंने बताए हैं। अविकारी शब्द यानी लिंग वचन के अनुसार शब्दों में बदलाव नहीं होता है, वह अविकारी शब्द यानी अव्यय शब्द। अव्यय शब्द के भी 4 भेद होते हैं: एक क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा संबंध सूचक अव्यय अथवा संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयाधि बोधक अव्यय। इस प्रकार विकारी शब्दों के 4 भेद और अविकारी शब्दों के 4 भेद हमने देखे हैं। अगले वीडियो में संज्ञा सविस्तर पढ़ाई करेंगे। सर्वनाम की क्रिया विशेषण अथवा क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक, इन सब की जानकारी पूरे सविस्तर रूप से हम देखेंगे एक एक वीडियो में। आज हमने पढ़ा है शब्द भेद यानी शब्दों के प्रकार। यह टॉपिक मैंने पूरा किया है। ध्यान से पढ़ो बच्चों और पढ़ाई करते रहो। यहाँ शब्द भेद यह टॉपिक पूरा होता है। अगला टॉपिक संज्ञा है। संज्ञा की जानकारी लेकर जल्दी ही मैं वापस आऊँगी। तब तक इंतज़ार में रहना। धन्यवाद बच्चों।